हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात 7th क्लास, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपना चैनल संस्कृत इन इजी वे में। हम नमूना प्रश्न पत्र 1 पहले हल कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नमूना प्रश्न पत्र 2 का हल। यह आपके पूर्णांक होगा 50 नंबर का। पैटर्न आपका वार्षिक परीक्षा में यही रहेगा, इसी तरह का पेपर आएगा, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके 25 नंबर 25 मार्क्स के होंगे। व्याकरण संबंधी जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी पाठ्य पुस्तक से वो होंगे 20 नंबर के। निबंध और प्रार्थना पत्र जो रचनात्मक कार्य है इसमें आपके 10 नंबर का प्रश्न आएगा। तो प्रश्न पेपर को हल करना हम शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र में आपके खंड ए में पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 1 बहुवैकल्पिक प्रश्न। ये आपके 6 प्रश्न होंगे इसमें और 6 नंबर, यानी प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर अंकित होगा। इसमें 4 विकल्प हैं, आपको उसमें से चारों में से एक सही उत्तर ढूंढ करके लिखना है। तो पहला प्रश्न हमसे पूछा है पश्यति पद में कौन सी धातु है, तो उत्तर होगा इसका ए, पश्य। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है प्रसन्नतायाः का समानार्थक शब्द है। प्रसन्नताया का समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द कौन सा है, उत्तर हो जाएगा इसमें सहर्षः। नंबर 3 में पूछा है विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है। इसमें विद्यालय पद में संधि विच्छेद कौन सा है, इन ऑप्शन में से यह दीर्घ संधि है, तो यहाँ उत्तर होगा द, विद्या प्लस आलय। प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से नपुंसकलिंग शब्द है। इन ऑप्शन में से हमें नपुंसकलिंग शब्द ढूंढना है, तो उत्तर होगा इसका ए, फल, क्योंकि राम और गिरी पुल्लिंग है और लता स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 5 पठामह पद का लोट लकार है। पठामह का लोट लकार ऑप्शन में से हमें ढूंढना है, तो हम ये ध्यान रखेंगे पठामह उत्तम पुरुष बहुवचन, तो लोट लकार इसमें उत्तम पुरुष बहुवचन कौन सा होगा, उत्तर ब, पठाम। और अंत में इसमें बहुवैकल्पिक में पूछा है नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। नदी का प्रथमा विभक्ति बहुवचन शब्द हो जाएगा द में नद्यः। प्रश्न नंबर 2 आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों के रेखांकित शब्द पर आधारित प्रश्न निर्माण कीजिए। 4 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें से 2 आपको करने हैं। हम यहाँ चारों प्रश्न हल कर रहे हैं। ये आपके 2-2 नंबर के होंगे, कुल 4 नंबर का यह प्रश्न होगा। पहला हमसे पूछा है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्। यहाँ वरिष्ठान के नीचे रेखांकित यानी रेखा बनी हुई है, रेखांकित पद है वरिष्ठान, तो इसका प्रश्न हमें बनाना है, तो बन जाएगा इसका हम लिख देते हैं वरिष्ठान की जगह होगा कान। कान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्, और इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये बन गया प्रश्न। इसी प्रकार से बाकी प्रश्न भी हल करते हैं। नंबर 2 में पूछा है संस्कृतमेव संकणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो यहाँ रेखांकित पद दिया है संस्कृतमेव, तो इसका प्रश्न हो जाएगा का, कौन सी भाषा कंप्यूटर की सर्वोत्तम भाषा है, तो का संग
गणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कौन सी कंप्यूटर की सर्वोत्तम भाषा है? इसके बाद में हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। परीक्षा में इसी तरीके से लिखना है पूरे मार्क्स लाने के लिए। प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछा है, दर्शना आश्चर्येण मलिनीम पश्यति। रेखांकित पद है मलिनीम, तो इसकी जगह प्रश्न बनेगा, वो होगा काम। दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति। प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्न नंबर 4 हमसे पूछा है, चटकायाः नीडम भुवि अपतत। रेखांकित पद है नीडम, तो क्या होगा इसमें? किम। तो उत्तर हो जाएगा इसका चटकायाः किम भुवि अपतत। और फिर लगा देंगे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मंजूषा से उचित अव्यय पद चुन करके लिखिए। मंजूषा में शब्द दे रखे हैं अलम, अंतः, बहिः, ऊपरी। इनमें से सही शब्द हमें रिक्त स्थान में भरने हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा। इसमें पहला प्रश्न हमसे पूछा है, वृक्षस्य रिक्त स्थान खगाः वसंती। पेड़ के पक्षी रहते हैं, तो पेड़ के ऊपर रहते हैं, इसीलिए यहाँ हो जाएगा ऊपरी। फिर प्रश्न में 2 में है, वृक्षा काले गृहात् मा गच्छ। वर्षा के समय में घर से मत जाओ। कहाँ मत जाओ? बाहर। तो इसीलिए उत्तर होगा इसका बहिः। फिर इसमें प्रश्न नंबर 3, विवादेन, विवाद मत करो। तो इसीलिए मत के लिए आ जाएगा इसमें अलम। तो इस रिक्त स्थान में लिखेंगे अलम विवादेन। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपके खंड ब, इसमें आपको पूछा जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। 4 प्रश्न दिए हुए हैं, ये भी आपके 2-2 नंबर के होंगे। 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं और कुल 4 नंबर का क्वेश्चन है। चारों के उत्तर हम लिख रहे हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा है, पृथ्व्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो एक शब्द में उत्तर पूछा है, इसलिए लिखेंगे त्रीणि। 3 रत्न हैं, तो उत्तर हो गया इसका त्रीणि। प्रश्न नंबर 2, का भाषा प्राचीनतमा। कौन सी भाषा प्राचीन भाषा है? तो लिखेंगे यहाँ पर संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। फिर प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, गजः केन शाखाम अत्रोटयत्। हाथी ने किस से शाखा को तोड़ा? उत्तर लिखेंगे इसका हो जाएगा सुंडेन। सूंड से तोड़ा था, इसलिए सुंडेन। अब है इसमें प्रश्न 4, के कोलाहलम कुर्वन्ति। आवाज कौन कर रहे थे? तो यहाँ हम लिखते हैं श्रोतारः। श्रोता आवाज कर रहे थे, इसीलिए श्रोतारः। प्रश्न नंबर 5 पूछा है, मंजूषा से शब्द चुनकर के लिंगानुसार लिखिए। मंजूषा में शब्द दे रखे हैं, तीनों लिंग में एक साथ दिए हुए हैं। इनको हमें
सही व्यवस्थित रूप से नीचे लिखना है। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के शब्द ढूंढते हैं मंजूषा से। तो पहला इसमें शब्द आ जाएगा रविः, और दूसरा इसमें पुल्लिंग शब्द दिया गया है वो है रामः। फिर स्त्रीलिंग ढूंढेंगे। स्त्रीलिंग में पहला शब्द लिख देते हैं पृथ्वी, और दूसरा शब्द लिखेंगे इसमें वसुंधरा। दोनों का अर्थ एक ही है, धरती। फिर इसमें नपुंसकलिंग पूछा है, तो अंतिम जो दो बचे हैं वो है, एक पहला लिखेंगे रत्नानि और दूसरा लिख देंगे इसमें अन्नम। ये प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा। अब इसमें प्रश्न पूछा है 6, मंजूषा से सही विलोम शब्द चुन करके लिखिए। मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, इनमें से सही विलोम शब्द हमें नीचे लिखने हैं। ये प्रश्न भी आपके 2 नंबर का होगा। पहला इसमें पूछा है क्रेतुम। क्रेतुम का इसमें हो जाएगा विक्रेतुम। विक्रेतुम। और दूसरा इसमें है स्वः। स्वः यानी आने वाला काल, भविष्यत काल, तो इसके लिए हो जाएगा हयः। तो लिखेंगे हयः। नंबर 3 में है ग्रामम। ग्रामम का होगा नगरम। नंबर 4 में पूछा है समीपस्थम, इसका हो जाएगा दूरस्थम। और फिर बाद में है अंत में नीचे पूछा है सुखिनः। तो सुखिनः का लिखेंगे हम इसमें से दुखिनः। इसके बाद में है अंतिम पूछा है पृच्छति। इसका मंजूषा से हो जाएगा कथयति। अब है प्रश्न नंबर 7, समानार्थक शब्दों का मिलान करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ मिलान दिया हुआ है लेकिन समानार्थक शब्द हमें सामने नहीं दिए गए हैं, हमें खुद को ही लिखने पड़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले प्रश्न 1 में पूछा है प्राप्य यानी प्राप्त करके, तो इसका समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द होगा लब्ध्वा। फिर इसमें पूछा है देहस्य, तो लिख देंगे यहाँ शरीरस्य। वैद्यम, इसका समानार्थी चिकित्सकम। आश्चर्येण, इसका लिख देंगे विस्मयेन। और फिर इसमें पूछा है परिवारस्य, तो इसका लिखेंगे कुटुंबस्य। कुटुंबस्य। और अंत में इसमें पूछा है कालः, इसका समानार्थी हो जाएगा समयः। ये भी आपके प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब आता है खंड स। इसमें देखिए प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में संस्कृत में लिखिए। पूरा एक वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ हमारे पास में जगह कम है तो मैं यहाँ ऊपर लिखूंगी कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए, तो उत्तर लिखेंगे इसका। उत्तर यहाँ ऊपर लिख रही हूँ मैं। वसुंधरा धरती बहुरत्नानि अस्ति। बहुरत्नानि अस्ति अत्र विस्मयः न कर्तव्यः। कुत्र की जगह लिख देंगे
अत्र, और फिर ये प्रश्न वाली लाइन विस्मयः नः कर्तव्यः। प्रश्न नंबर 2, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। उत्तर हो जाएगा इसका, ये प्रश्न आपके 6 नंबर का होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, क्योंकि आपको 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे परीक्षा में। कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से अन्यत्र स्थाने, दूसरी जगह पर गंतुम इच्छति, जाना चाहता है। प्रश्न 3 पूछा गया है, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किसके उद्देश्य से या किसके उद्देश्य के लिए काव्य को प्रस्तुत करता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा, गजाधरः आधुनिक वैद्यम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। ये हो गया इसका उत्तर। अब पूछा है इसी में ही प्रश्न नंबर 4, दर्शना कति ग्रहाणाम कार्यम करोति, इसमें दर्शना कितने घर में कार्य करती थी। तो 5 या 6 घरों में दर्शना काम करती थी। तो उत्तर हो जाएगा इसका, लिख देंगे दर्शना पंचानाम षणाम वा ग्रहाणाम कार्यम करोति इसमें। अब पूछा है इसमें प्रश्न 5, चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया काष्ठकूट को क्या कहती है, या चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या कहा। उत्तर लिख देंगे इसका हम, चटका अवदत्, चटका ने कहा, चिड़िया ने कहा, या चिड़िया बोली दुष्ट दुष्टे नेकेन नायकेन गजेन मम संतति, संततिः नाशिता, तस्य गजस्य वधेनेव नौ मम दुखम अपसरेत। अब पूछा है इसमें
प्रश्न 6, अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्? हमारे द्वारा संस्कृत किस लिए पढ़ी जानी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ नीचे लिख रही हूँ। क्यों पढ़ी जानी चाहिए संस्कृत? तो इसका उत्तर हो जाएगा यतोहि, क्योंकि संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनां विविधाः विषयाः समाहिता सन्ति, यथा जैसे महापुरुषों की मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतं अवश्यमेव पठनीयम्। अब है अगला प्रश्न इसमें, जिसमें हमें पूछा गया है श्लोक। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखें जो इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है। प्रश्न 9 में आपको पूछा जाएगा श्लोक, जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है वो आपको प्रश्न 9 के उत्तर में लिखना है, अर्थात वह श्लोक लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं दिया गया है। खंड 2 में पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखिए। गद्यांश दिए हुए होंगे, 2 गद्यांश होंगे जो अथवा में होंगे, आपको कोई एक ही करना होगा। यह प्रश्न 4 नंबर का आपको पूछा जाएगा। तो अनुवाद करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुराने समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जातः। समय से उसके संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने
उसके पेड़ के नीचे आकर के उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। कौन सी शाखा को? जिस पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाया हुआ था चिड़िया का। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिरा। तेन अंडानि विशीर्णानि, उससे अंडे फूट गए, नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यल्पत, इस प्रकार वह चिड़िया रोने लगी। अथवा में जो गद्यांश दिया हुआ है उसका अनुवाद भी हम कर लेते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वसखत्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। दोस्त, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत्, केवल यह ही मुझे दुख है कि तव गृहे कोऽपि भृत्यः नासीत्, तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। यह जो गद्यांश पाठ का जो भाग दिया गया है गद्यांश, ये आपके तीसरे पाठ में से है, स्वावलंबनम से, और ऊपर 11वां पाठ है, एकादश पाठ समवायो ही दुर्जय, उससे लिया गया ऊपर वाला गद्यांश है। अब पूछा है हमसे प्रश्न 11, इसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अनुवाद कीजिए। नीचे जो श्लोक दिए गए हैं उसका हमें हिंदी अनुवाद लिखना है, तो हम हिंदी अनुवाद करते हैं। यह भी आपके प्रश्न 4 नंबर का होगा। ये भी आपको अथवा में पूछा जाएगा, 2 में से कोई एक करना होगा। तो पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद करें हम। इसमें हमें पूछा है दाने तपसी शौर्यम च विज्ञाने विनये नये। दाने दान में, दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मय नहीं करना चाहिए, अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। भावार्थ है इसका, दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है। इसीलिए दान में और तप में आश्चर्य करना उचित नहीं है। श्लोक नंबर 2 इसमें दिया है अथवा में, उसका भी अनुवाद हम कर लेते हैं। इसमें है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपतेह रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, अर्थात सत्य को
पृथ्वी धारण करती है। सत्य के बल पर ही सूर्य तपता है। सत्य के बल पर ही वायु बहती है और सब कुछ अर्थात सभी जगह सत्य ही निहित है। भावार्थ इसका है कि सत्य से ही पृथ्वी सत्य को धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है और यानी कि उसका स्वभाव जो है वो तपने का है और सत्य के कारण ही वायु बहती है। सब जगह सत्य है अर्थात सभी जगह सत्य में ही निहित है। खंड य, इसमें आपको खंड य में पूछा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखिए। ये भी दो है इसमें, मम परिवारः बालिका शिक्षा, दोनों में से किसी एक पर निबंध आपको लिखना होगा। ये 5 नंबर का प्रश्न होगा। हम दोनों को यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले निबंध लिखते हैं हम मम परिवारः। तो शुरू करते हैं। मम परिवारे चत्वारः सभ्याः विद्यन्ते। मम पिता निवृत्तः अध्यापकः। मम माता गृहिणी अस्ति। सा संपूर्णं गृहकार्यं अनुतिष्ठति। अहं सप्तम कक्षायाम् अध्ययनं करोमि। मम अनुजा पंचम कक्षायां पठति। वयं सर्वे संहिताः एव रात्रि भोजनं कुर्मः। अस्माकं परिवारं सुखमयम्। ये हो गया मम परिवार पर निबंध। अब हम लिखते हैं बालिका शिक्षा पर निबंध।
तो शुरू करते हैं बालिका शिक्षा पर। बालिका शिक्षा अस्माकं समाजः न, बालिका शिक्षा पर लिख रहे हैं हम, अस्माकं समाजः न केवल पुरुषाणां किंतु नारीणाम् अपि अस्ति। अतः सुसंस्कृते समाजे बालकानां शिक्षा आवश्यकी अस्ति तथा बालिकायाम् अपि। बालिकायाम् अपि जीवनस्य गति नारिणा विना असंभवा। अशिक्षित नारी संसार रथा कथम चालयति। अतः बालिका शिक्षा अतीव आवश्यकी। ये हो गया बालिका शिक्षा पर निबंध। अथवा में प्रश्न पूछा जाएगा। कहानी, 2 निबंध थे, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, और कहानी भी दी हुई है, आप चाहें तो निबंध को छोड़ करके कहानी भी कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछा है हमसे, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करते हुए कथा को पूर्ण कीजिए। यहाँ मंजूषा में शब्द दे रखे हैं, नासिकामेव, नासिका पर ही, वारम वारम, बार बार, खड्गेन, तलवार के द्वारा, दूरम, दूर, मित्रता, दोस्त या दोस्ती, प्रियः, प्रिय, मक्षिका, मक्खी, व्यजनेन, पंखे से, उपाविशत, बैठ गई, छिन्ना, कट गई, और या काटना, सुप्तः, सोया हुआ। तो इन शब्दों से हमें ये रिक्त स्थान कहानी के पूरे करने हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एकः, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा प्रियः। वानरः आसीत्, प्राचीन समय में एक राजा के एक प्यारा बंदर था। एकदा नृपः, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा
सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः, यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे व्यजनेन, पंखे से, व्यजनेन यह आएगा इसमें व्यजनेन। तम अवियजत, तम अवियजत, बंदर ने पंखे के द्वारा उनको हवा की। तदेव एका, यहाँ होगा रिक्त स्थान में मक्षिका। नृपस्य नासिकायाम, दूसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा उपविशत, उपविशत। वानरः, यद्यपि वानरः, अब आगे जो रिक्त स्थान है यहाँ आएगा वारम वारम, वारम वारम, ये वारम वारम यहाँ आएगा। व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तभी एक मक्खी राजा के नाक के ऊपर आकर के बैठी। फिर भी बंदर ने बार बार पंखे से उसको हटाया था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य, यहाँ लिखेंगे हम नासिकायामेव, नासिकायामेव, नाक पर ही उपविशति स्म, बैठ जाती थी। फिर भी वह मक्खी बार बार राजा के नाक पर ही बैठ जाती थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम, यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे खड़गेन, खड़गेन, तलवार के द्वारा प्रहारम अकरोत्, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तू उड़ी है, रिक्त स्थान में लिखेंगे दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः एवोच्यते, इसीलिए कहा जाता है मूर्ख जनेह सह मित्रता न उचिता, मूर्ख जनों के साथ मित्रता उचित नहीं है। अब प्रश्न है नंबर 13। 13वें प्रश्न में हमसे पूछा है आवश्यक कार्य हेतु 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना होगा संस्कृत भाषा में। तो जरूरी कार्य के लिए लिखना है, आवश्यक कार्य के लिए। तो शुरू करते हैं प्रार्थना पत्र लिखना। हम सबसे पहले लिखा जाता है सेवायाम, सेवायाम, यहाँ लगा देंगे कोमा। इसी के नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयः, फिर लगा देंगे कोमा। और उसके बाद में स्कूल का नाम लिखेंगे
तो किसी भी स्कूल का लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ प्रश्न पत्र में जो प्रश्न दिया है उसमें नहीं दिया गया है। तो हम लिख देते हैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय। शहर का नाम कोई भी लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर जोधपुरम, और फिर पूर्ण विराम। विषय लिखेंगे जो विषय प्रश्न पत्र में दिया गया है, जिस पर हमें यह है प्रार्थना पत्र लिखना है। तो विषय हो जाएगा हमारा आवश्यक कार्य के लिए है, तो लिख देंगे इसमें आवश्यक कार्यम हेतु प्रार्थना पत्रम। फिर नीचे लिखेंगे, इसके नीचे ही महोदयः, और कोमा लगा देंगे। अब इसी के नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति यत्। जो अभी तक हमने प्रार्थना पत्र में लाइन लिखी है, पैराग्राफ लिखा है, यह पैराग्राफ प्रत्येक प्रार्थना पत्र में इसी प्रकार से लिखा जाएगा। इसके आगे का जो पोर्शन है वो विषय के अनुसार हमें बदलना होगा। इस भाग में भी हमें सिर्फ विषय बदलना होगा, इसके अलावा वही टॉपिक हमें लिखना होगा, चाहे किसी भी प्रार्थना पत्र में लिखना हो। तो इतनी लाइन सभी प्रार्थना पत्र में आएगी। अब हमने जो विषय लिखा था आवश्यक कार्य है, तो यहाँ लिखेंगे सविनय निवेदनम अस्ति यत्। सविनय निवेदन है कि मेरे घर पर जरूरी कार्य है, तो लिखेंगे मम गृहे आवश्यकम कार्यम अस्ति। मेरे घर पर जरूरी कार्य है या काम है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती हूँ। तो यहाँ लिखेंगे हम एतस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। अतः, यहाँ नीचे से लिखेंगे अतः, इसलिए मुझे, इसलिए माम दिन, जितने दिन की छुट्टी हमें मांगी चाहिए, तो 2 दिन के लिए कहा है, तो दिन द्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य अनुग्रही
ग्रहीष्यन्ति। 2 दिन का अवकाश स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। इसके बाद में इसके नीचे लिखेंगे हम सधन्यवादम और दिनांक। दिनांक जिस दिन प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा हो वही दिनांक लिखेंगे और इसी के सामने हम लिख देंगे भवदा ज्ञाकारी शिष्य। भवदा आज्ञाकारी शिष्य है या भवद्या आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर इसके नीचे नाम और कक्षा, सप्तम कक्षा। अब इसमें अथवा में दे रखा है दूसरा प्रार्थना पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए, वो भी संस्कृत में। स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ऊपर का जो टॉपिक हमने लिखा था सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय जोधपुरम, यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही लिखना है। इसके बाद जो आगे का भाग लिखना है वो हम शुरू कर लेते हैं। लिखेंगे नीचे विषय, क्योंकि इसमें विषय चेंज हो गया है, वो आवश्यक कार्य के लिए था और ये स्थानांतरण पत्र के लिए। तो लिखेंगे विषय में स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम। फिर इसके नीचे हम विषय के नीचे लिख देंगे महोदयः कुमा। अब इसी के नीचे लिखेंगे सविनयम, जो हमने पहले लाइन लिखी थी, सविनयम निवेदनम अस्ति यत्। सविनय निवेदन है कि। आगे हम लिखना शुरू करेंगे इस प्रार्थना पत्र का भाग। मम पिता लिपिकः अस्ति। मेरे पिता लिपिक अर्थात बाबू है। अधुना तस्य स्थानांतरणम किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं यहाँ, जैसे यहाँ लिख देती हूँ मैं भरतपुरम अभवत्। मम परिवारः मम पिता मम पित्रा सह भरतपुरम गमिष्यति। सविनय निवेदन है कि मेरे पिता लिपिक है, अब उनका स्थानांतरण भरतपुर हुआ है तो मेरा परिवार मेरे पिता के साथ भरतपुर जाएगा। आगे वाली लाइन लिखते हैं यहाँ पर अहम विद्या अस्मात् विद्यालयात्
विद्यालयात् षष्ठ कक्षाम् उत्तीर्णवान् सप्त कक्षायाम् अहं भरतपुरे पठिष्यामि। अतः महां स्थानान्तरण प्रमाण पत्रं प्रदाय अनुग्रहीष्यन्ति भवन्तः। मैं इस विद्यालय से छठी कक्षा मैंने उत्तीर्ण की है और सप्तम कक्षा यानी कि 7वीं कक्षा में मैं भरतपुर में पढ़ूंगा, इसीलिए मुझे स्थानांतरण पत्र प्रदान करके आप अनुग्रहित करें। इसके नीचे लिखना है सधन्यवादम। और उसके नीचे लिखेंगे दिनांक, जिस दिन प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक। सधन्यवाद के सामने दिनांक के सामने लिखेंगे वही नीचे जो पहले प्रश्न पत्र में हमने लिखा था, भवता ज्ञाकारी शिष्यः या भवदा आज्ञाकारिणी शिष्याः। स्त्रीलिंग के लिए शिष्याः और पुल्लिंग के लिए शिष्यः। यहाँ कोई भी नाम, और परीक्षा में नाम वैसे लिखा नहीं जाता है, इसीलिए अपनी कक्षा लिख देंगे, सप्तम कक्षा। तो ये दोनों प्रार्थना पत्र हल हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।